ऑटोडेस्क पावर मिल में हमारा पैटर्न्स का आज का टॉपिक है। आज के इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि पावर मिल के अंदर हमें पैटर्न्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इनको क्रिएट कैसे किया जाता है, और क्रिएशन के बाद हम इसको एडिट कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम पैटर्न को पावर मिल के अंदर बना ना सकें तो हम किसी दूसरे कैड सॉफ्टवेयर से इसको इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर इस पूरी वीडियो में से आपको कहीं पर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट में उसके बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। जैसे ही मैं अवेलेबल हुआ आपको उसके बारे में ज़रूर जवाब दिया जाएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। हम चलते हैं टूल पाथ्स के अंदर। यहाँ पर हमारे पास है कर्व मशीनिंग। कर्व मशीनिंग जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये किसी एक स्पेसिफिक कर्व से स्टार्ट होती होगी। अब इसको 2D कर्व एरिया क्लियरेंस इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें देखिएगा कि जैसे ही हमने इसको ओपन किया, सबसे पहले हमने जो हमारे पास जो ऑप्शन आई है कर्व डेफिनेशन की, इसके अंदर हमारे पास पैटर्न है। यानी ये मशीनिंग साबित हो गया कि पैटर्न के बगैर तो ये मशीनिंग नहीं होने वाली। ठीक है, यानी कर्व एरिया क्लियरेंस के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो पैटर्न है। हमें पैटर्न को क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पैटर्न्स की ज़रूरत उस वक़्त पेश आती है कि पावर मिल के अंदर जो मौजूद हमारे पास टूल पाथ्स की मुख्तलिफ हमारे पास इनकी कैटेगरीज़ हैं। हमारी कोशिश तो ये होती है कि मशीनिंग में हम इनको इस्तेमाल करें। अगर कभी ऐसा हो जाए कि इसके अंदर मौजूद पड़ी सारी की सारी स्ट्रेटजीज़ हमारी मशीनिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रही, तो उस सूरत में हमें पैटर्न की ज़रूरत पड़ती है। हम पैटर्न क्रिएट करते हैं और उस पैटर्न के ऊपर हम अपनी मशीनिंग करवाते हैं। यानी पैटर्न एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टूल पाथ जनरेट कर सकती है। यानी देख लें कि इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो इसमें हमें साबित हो गया कि कर्व मशीनिंग के लिए जितने भी हमारे पास टूल पाथ हैं, जैसे 2D कर्व एरिया क्लियरेंस और 2D कर्व प्रोफाइल, इन दोनों में तो हमें चाहिए पैटर्न। इसके साथ साथ कुछ फिनिशिंग के भी हमारे कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके अंदर हमें पैटर्न की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि 3D ऑफसेट फिनिशिंग। 3D ऑफसेट फिनिशिंग ये एक ऐसा टूल पाथ है जो कि 3D सरफेस के ऊपर चलता है, और इसमें भी देखें पैटर्न है। यानी ये साबित हो गया कि पैटर्न जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको क्रिएट कैसे करेंगे और इसको एडिट कैसे करेंगे, और यही तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। तो बहरहाल ये मैंने आपको इसकी ज़रूरत बता दी कि आपको कुछ टूल पाथ ऐसे हैं जिसमें आपको पैटर्न की ज़रूरत पड़ती है, जैसे 3D ऑफसेट फिनिशिंग, और इसके साथ साथ हमारे पास कर्व मशीनिंग के जो टूल पाथ हैं, इसमें हमें पैटर्न की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ मैंने आपको जो तीसरी चीज़ बताई वो ये बताई कि ऐसा टूल पाथ जो कि पावर मिल की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद नहीं है और हम खुद से उस टूल पाथ को जनरेट करना चाहते हैं, तो हमें पैटर्न की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस तरह से हम पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, इसको क्रिएट कैसे करना है। बहुत सिंपल है। ये आपको पैटर्न्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर पैटर्न्स हैं। ठीक है, आप इसमें से भी पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से भी पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। करना क्या है, सिंपली पैटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास पैटर्न 1 के नाम से पैटर्न आ चुका है। इसको आप F2 दबा के रीनेम कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे दें। मैंने फ़र्स्ट नाम दे दिया है, फर्स्ट पैटर्न। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे ही आप पैटर्न क्रिएट करते हैं तो ये देखें सारी की सारी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारे पास एक्टिवेट हो चुकी हैं।
अब मैं मिसाल के तौर पर ये जो एज है हमारा, ये वाला एज जो कि ये तकरीबन हमारी एक रेक्टेंगल बन रही है और ये फिलर लगा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस एज के ऊपर पैटर्न को क्रिएट करूँ। इसके बहुत सारे तरीके हैं, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेथड्स हैं उनको हम इसमें कवर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका तरीका है वो ये है, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करने से पहले आप जिस एज के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं उससे रिलेटेड सरफेस को सिलेक्ट करें। ठीक है, सरफेस सेलेक्ट की, इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया, मॉडल के ऊपर क्लिक किया, तो आपने देखें मॉडल का जो हिस्सा सेलेक्ट किया होगा उस पर देखें वहाँ पर पैटर्न बन चुका है। ठीक है, अच्छा अब हमें ये वाला पैटर्न नहीं चाहिए, क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और डिलीट सेलेक्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अब हमें ये वाला पैटर्न चाहिए जो कि आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा है, बन भी चुका है। एक तो तरीक़ेकार ये है। ठीक है, अब दूसरा तरीक़ेकार क्या है, आपने कंपोजिट कर्व के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपके पास क्रिएट कंपोजिट कर्व आ जाएगी। अब आप जिस एज के ऊपर कर्व जनरेट करना चाहते हैं या पैटर्न जनरेट करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें, तो ये आपको रेड सी एक लाइन नज़र आएगी और साथ में कुछ एरो नज़र आएंगे। जिस डायरेक्शन के अंदर आप पैटर्न को क्रिएट करना चाहते हैं उस डायरेक्शन के अंदर आप एरो के ऊपर क्लिक करते जाएं और जैसे ही आप कंपोजिट कर्व को कंप्लीट कर लेंगे तो ये देखें एक आपको यहाँ पर एक ब्लू सर्कल नज़र आएगा और इसके साथ साथ इसमें देखें कि कुछ ऑप्शन जो हैं, ये जैसे ये ऑप्शन देखें ये अभी एक्टिव है। जैसे ही हमारा पैटर्न कंप्लीट होगा या हमारी कर्व कंप्लीट होगी, क्लोज हो जाएगी, तो ये डीएक्टिवेट हो जाएंगी, जो कि इस चीज़ को जाहिर कर रही हैं कि हमें मज़ीद जो है आगे हम नहीं जा सकते, आपको यहाँ पर इसको क्लोज़ करना होगा। तो जैसे ही आपकी कर्व जो है कंप्लीट होती है, सेव के ऊपर क्लिक करें, ओके के ऊपर क्लिक करें, एक्सेप्ट कर लें। इस तरीके से आप पैटर्न जो है क्रिएट कर सकते हैं कंपोजिट कर्व की मदद से। अच्छा, अब तो ये हमने इसमें दो तरीके इसमें हमने देख लिए। अब एक हमारे पास यहाँ पर है कर्व एडिटर, इसकी मदद से भी हम पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सबसे पहले बेहतरीन ऑप्शन है कलेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करें। अब ये कह रहा है कि आप जिस सरफेस के ऊपर पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं उस सरफेस को सिलेक्ट करें। मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें जिस तरह हमारा मॉडल के साथ पैटर्न बना था उसी तरह कलेक्ट की ऑप्शन से भी हमारा पैटर्न जो है क्रिएट हो चुका है। हमें चाहिए अंदर वाली कर्व, बाहर वाली कर्व को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, ये देखें हमारा पैटर्न जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये सारी की सारी चीज़ें पैटर्न क्रिएशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो था मॉडल की ज्योमेट्री से पैटर्न उठाना। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हमें पैटर्न की ज़रूरत पड़ गई, ऐसा पैटर्न जो कि मतलब हम स्केच कर सकें, सर्कल बना सकें, लाइन लगा सकें, रेक्टेंगल लगा सकें, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, कर्व एडिटर के अंदर आएंगे और यहाँ पर देखें हमारे पास लाइन, कंटिन्यूस लाइन और रेक्टेंगल है, सर्कल है, आर्क है, और इसके बाद कर्व्स के अंदर आएंगे तो कंपोजिट कर्व है, टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट भी इसके अंदर हम लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट है, वर्टिकल टेक्स्ट है। यानी अगर हमें इंग्रेविंग करनी है, किसी चीज़ को लिखना है, तो हम टेक्स्ट को इस्तेमाल करके जो है वो इसके ऊपर अपना टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लगाना चाहता हूँ, ये मैंने फेस पकड़ा और यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल प्लेस कर दी, तो ये देखें वो पैटर्न के अंदर खुद ब खुद कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह लाइन के साथ भी हम मतलब मुख्तलिफ लाइनों को इस्तेमाल करके पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। अच्छा, ये इसके अंदर मैंने आपको इसमें देखें कि जो मैंने लगाया है ये बिल्कुल इसके फेस के ऊपर लग गया, टॉप फेस के ऊपर। लेट करें मैंने ये जो फेस है मेरा, मैं इसके ऊपर पैटर्न बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ डिलीट। इस फेस के ऊपर मैं रेक्टेंगल लगाना चाहता हूँ, तो मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया और ये जो मेरे पास ये देखें ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे मेरे पास। यहाँ पर मैंने देखें मेरे पास जो लेंथ है वो -20 है, तो इसका मतलब ये है कि -20 के ऊपर मुझे जाना पड़ेगा प्लेस करने के लिए रेक्टेंगल। तो मैंने करना क्या है, सिंपली
कर्व एडिटर के ऊपर क्लिक करना है, रेक्टेंगल सेलेक्ट करनी है। जैसे ही रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट की तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर ग्रीन एक बार नज़र आ रही है। इसके अंदर आपने कोऑर्डिनेट देने हैं। मैंने एक्स में जो है वो 0 जाना है, वाई में 0 जाना है, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और जेड में मैंने -20 जाना है। तो 0 स्पेस 0 स्पेस -20 मैं लिख के एंटर करूँगा तो मेरी ये देखें जो मेरी थी रेक्टेंगल वो स्टार्ट हो गई। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, ये देखें उस जगह के ऊपर मेरी जो रेक्टेंगल है वो प्लेस हो चुकी है। ठीक है, इस तरह आप कोऑर्डिनेट की मदद से मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को यूज़ करके स्केच कर सकते हैं। अब चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। कंपोजिट कर्व के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सर्कल भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मतलब आप लाइन या रेक्टेंगल प्लेस करते हैं। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट, टॉप के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं तो ये देखें आपका जो टेक्स्ट है वो लिखा जा रहा है। यहाँ पर जिस तरह आप चाह रहे हैं उस तरह ये टेक्स्ट आपका ASDF मैंने लिखा है, तो ये मेरा टेक्स्ट जो है ये प्लेस हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह ये अब पैटर्न के अंदर कन्वर्ट हो चुका है ऑटोमेटिक। यानी आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्व एडिटर। ठीक है, तो ये इसके मुख्तलिफ तरीके हैं पैटर्न को क्रिएट करने के। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप इन मुख्तलिफ तरीक़ों को इस्तेमाल करके पैटर्न जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब इसमें एक जो हमारे पास ऑप्शन है लिमिट टू पॉइंट, लिमिट टू, ये इसके बारे में मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है बाउंड्री क्रिएशन का, मतलब कर्व एडिटर के बारे में उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप मेरी रिसेंट वीडियोस के अंदर जाएंगे तो उसमें टाइटल इसका ये होगा कि डिटेल डिस्कशन ऑन कर्व एडिटर। ठीक है, इस टाइटल से आप मेरी वो वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने इसके बारे में बताया हुआ है कि ये जो ऑप्शन है ना एडिट की, इनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। इवन कि मैंने मूव, रोटेट, मिरर, ऑफसेट, स्केल, इन सब के बारे में मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है। आप उसको इस्तेमाल करके जो है वो इसको एडिट भी कर सकते हैं। बहरहाल छोटी सी इसकी जो एडिटिंग है, हमने एडिटिंग के बारे में इसको ये टॉपिक हमने कवर करना था, लेकिन बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि आप मेरी रिसेंट जो वीडियोज़ हैं उनको देखेंगे, उसके अंदर मैंने इसकी एडिटिंग के बारे में डिटेल के साथ बताया हुआ है। पूरी 17 मिनट की वीडियो है जो कि इसके बारे में मैंने बताई है। अच्छा, लेट करें, ये तो था कि हमने जो है वो कह लें कि पैटर्न इसके अंदर ही बनाए। अब कोई ऐसा पैटर्न हमें बनाना पड़ जाता है जो कि किसी और कैड मॉडल के अंदर पड़ा हुआ है, वहाँ से इंपोर्ट करके हमने इसके अंदर लाना है। उसका क्या तरीक़ेकार है? जैसे मेरे पास ये पावर शेप खुला हुआ है, ये मेरे पास एक स्केच है, इसका मैं पैटर्न बनाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करना है, सिंपली पावर शेप के अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन है कि इस तरह हम कर सकते हैं। दूसरे कैड सॉफ्टवेयर के अंदर उसका मेथड कोई और है। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और मॉडल के अंदर आकर पेस्ट एज ए न्यू मॉडल के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं वायर फ्रेम के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखें ये मैंने ऑप्शन जो है वो ऑन कर दी, तो मेरे पास यहाँ पर देखें ये स्केच आ गया है जो कि पावर शेप के अंदर पड़ा हुआ था। अब मैं इस स्केच को कन्वर्ट करना चाहता हूँ पैटर्न के अंदर। तो क्या करना है, इस स्केच के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इंसर्ट के अंदर आकर मॉडल के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये देखें आपका जो स्केच है वो पैटर्न के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, आपने सिंपली क्या किया, पावर शेप से आपने स्केच को कॉपी किया, इधर आके पेस्ट एज ए न्यू मॉडल किया और पैटर्न के अंदर जाकर इंसर्ट के अंदर जाकर हमने पैटर्न को क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह आप दूसरे जो कैड मॉडल हैं वहाँ से उठा के इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हमने आज के लेसन में ये सीखा कि इसकी ज़रूरत कहाँ पेश आती है। ठीक है, इसको हम क्रिएट कैसे करते हैं, और इसके साथ साथ इसकी एडिटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसकी एडिटिंग हम कर्व एडिटर के थ्रू ही कर सकते हैं, और कर्व एडिटर के मुतल्लिक मैंने ऑलरेडी 17 मिनट का एक लेक्चर बनाया हुआ है। आप मेरे रिसेंट लेक्चर्स के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि किसी और के ऐड मॉडल के अंदर हम इसको कैसे वहाँ इसके अंदर ला सकते हैं। अच्छा, ये तो पावर शेप का केस था। लेट करें हम सॉलिड वर्क्स इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से हमें कोई स्केच इसके अंदर इंपोर्ट करना पड़ जाता है। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि ये देखें, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें इंपोर्ट मॉडल है। आप जो स्केच है उसको एक्सपोर्ट करेंगे DG के फॉर्म के अंदर या किसी भी फॉर्म के अंदर उसको एक्सपोर्ट करें और यहाँ पर इंपोर्ट मॉडल करेंगे
तो ये देखें इस यहाँ पर जैसे बहुत सारे मॉडल पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपने उस जो स्केच एक्सपोर्ट किया होगा उसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। ये तरीक़ेकार है जनाब कि इस तरीके से हम इसको जो इंपोर्ट कर सकते हैं पावर मिल के अंदर। तो ये हमारा आज का लेक्चर पैटर्न्स के मतलब था। तो मज़ीद जो हमारी वीडियोस होंगी, मज़ीद डिस्कशन हम करते रहेंगे आगे चलते चलते। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।